चलिए, तो आज हम लोग देख लेते हैं आज का जो आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है, हिंदी का एग्ज़ाम का जो फर्स्ट सिटिंग जो क्वेश्चन है, वो आप क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिए, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन सेट ई का, ठीक है? ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होगा, वो क्वेश्चन सेट ई का होगा। आप एक बार मिला लीजिए कि आप एग्ज़ाम में कितने सही क्वेश्चन और कितने गलत क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, ताकि इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आ सकता है, ठीक है? चलिए, आइए। और हम बता देते हैं ये आपका सेट ई है। फर्स्ट शिफ्ट का सबका एक ही होता है, बस थोड़ा सा मतलब कि नंबरिंग अलग कर दिया जाता है ताकि किसी तरह का चीटिंगबाजी नहीं हो, ठीक है ना? तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका 2025 का है, हिंदी का है, जो कि आपका अभी हाल फिलहाल में आधा 1 घंटा पहले एग्ज़ाम जो हुआ उसी का है, ठीक है? चलिए आइए, हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आप चेक कर लीजिए कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है या नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यह घर नवीन है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह घर नवीन है, ये आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आपका ए नंबर जो होगा वो सही होगा। 2 नंबर देखिए क्या करा है। थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये आपका परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। आप लोग अपना मिलाते चलिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है शाश्वत खाता होगा, किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो ये सी नंबर संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा निम्न में कौन वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? प्रेमा सोती है, ये आक्रामक क्रिया का उदाहरण होगा। 5 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा। 5, खरगोश बिल से बाहर निकल गया, इस वाक्य में कौन कारक है? तो 5 नंबर का आपका सही जवाब होगा आपका डी नंबर अपादान कारक। क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर अपादान कारक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 6 नंबर का जवाब देते हैं अब हम लोग। 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे कौन छंद कहते हैं? तो उसे चौपाई छंद कहते हैं, उसे हम लोग चौपाई छंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ करा है? जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो जाए, वहाँ कौन अलंकार लगता है? 7 नंबर में कौन अलंकार लगता है? तो उसमें हम लोग अनुप्रास अलंकार लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय व्यंजन हम लोग किसे कहते हैं? जल्दी से। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। 9 नंबर देखिए क्या बोला। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन होगा आपका बी, बो, ठीक है? बो जो है आपका अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन होगा आपका सी, ध, ठीक है? आपका सी जो होगा वो महाप्राण व्यंजन होगा। 10 का सी नंबर। आइए 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर, 11 नंबर जो है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 12 करा किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही होगा सचिदानंद हरि सच्चिदानंद हरिदानंद व्यवसाय अज्ञा के, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण सिंह है, ठीक है? कुंवर नारायण सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। जीवानंद दास किस भाषा के सम्मिलित कवि हैं? तो बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाली भाषा के। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए क्या करा है। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बाबू अनामिका की रचना है। बीजाक्षर जो है अनामिका की रचना है। 16 नंबर क्या बोल रहा है। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया नाम था। क्या नाम था? सोफिया। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जीजी विशा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने की लालसा। क्या होता है बाबू? जीने की लालसा, ए नंबर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या कर रहा है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था, सी नंबर। 19 नंबर देखिए क्या कर रहा है। महात्मा गांधी का निर्धन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का निर्धन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, ए नंबर आपका सही है। बिस्मिल्लाह खां साहब असली क्या करते? 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो वो सुर मांगते थे। क्या मांगते थे? सुर मांगते थे। आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर का देखिए क्या कर रहा है। पापाती लगभग कितने वर्ष की थी? तो पापाती लगभग 12 वर्ष की थी। आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक जो है उस पाठ के लेखक आपका कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो है ईश्वर पाटलिकर है। कौन है? ईश्वर पाटलिकर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर पाटलिकर है।
माँ जी के पास आंगन में बैठ के मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। तो 24 नंबर कह रहा है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। यह जो कहा, ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो माँ जी का। किसका है बाबू? आपका बी नंबर होगा, माँ जी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है। रसूल बाई कौन थी? रसूल बाई गायिका थी। क्या थी बाबू? आपका गायिका थी, रसूल बाई गायिका थी। 26 नंबर क्या बोला? यतीन मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? क्या है बाबू? यतीन जो मिश्र है वो गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन जो है यार जुलाहे के नाम से किया था। 27 नंबर देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, बहुवचन पत्रिकाएं के संपादन कौन किए थे? तो यतीन्द्र मिश्र किए थे। कौन किए थे? यतीन्द्र मिश्र। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 27 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्या कर रहा है। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? शहर अब भी संभावना है, ये आपका हो जाएगा अशोक। हाँ, सी नंबर अशोक वाजपेयी। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आप लोग मिलाते चलिएगा। 29 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 29 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी विधा क्या है? आपका निबंध है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है। द कास्ट इन इंडिया फेयर मैगजीन किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया फेयर मैगजीन जो है ये आपकी भीमराव अंबेडकर की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया, अंबेडकर की रचना था। 31 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है। 31 नंबर बोला, निम्न में कौन पंचामक्षर पंचामक्षर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पंचम अक्षर है, इसको हम लोग पंचम अक्षर बोलते हैं। तो पंचम अक्षर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। त्र किस वर्णों के मेल से बना है? तत्र। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर का निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर होगा आपका ई। क्या होगा? ये ई जो है आपका दीर्घ स्वर है। कौन है? दीर्घ स्वर है। ऊ का उच्चारण स्थल है, ऊ का उच्चारण स्थल ऊ ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ, ओठ, जिसको हम लोग कहते हैं होठ भी बोलते हैं। निम्न में कौन उष्म व्यंजक है? उष्म व्यंजन, व्यंजक नहीं व्यंजन है। उष्म व्यंजन 35 नंबर तो हो जाएगा आपका श। ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। जपूजी किसकी रचना है? जपूजी जो है ये किसकी रचना है? तो जपूजी जो है गुरु नानक की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। 37 नंबर देखिए क्या कर रहा है। रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो वो सवैया में सिद्ध थे। 37 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्या कर रहा है। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो इसका हो जाएगा आपका 38 नंबर। तो नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, प्रेम घन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है। धनानंद किस भाषा में लिखते थे? धनानंद, धनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो धनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 40 नंबर देखिए क्या करा। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 41 नंबर देखिए क्या करा। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का हो जाएगा मनोयोग। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मनोयोग। 41 का सी। 42 नंबर देखिए क्या है। उप ईसा, उप प्लस ईशा इच्छा है, सॉरी इच्छा पदों की संधि क्या होगा? तो उपेक्षा हो जाएगा आपका। बी नंबर बिल्कुल, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। उपेक्षा क्या हो जाएगा? अपेक्षा। अप प्लस 42 नंबर गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ये अपेक्षा नहीं होगा, ऊ है ना, तो उपेक्षा होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, सॉरी बी नंबर आपका सही होगा, ए नंबर नहीं होगा। ठीक है, आगे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नारायण, तो नारा प्लस अयन होगा, नारायण। आपका ए नंबर हो जाएगा 43 का। 43 का 40 नार प्लस आयन, डी नंबर। ठीक है, सही हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपका 44 नंबर का संधि विच्छेद बी, ए ही होगा, सही है। आगे देख लेते हैं। राह खर्च का
समास विग्रह क्या होगा? राह खर्च का समास विग्रह होगा राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, राह खर्च के लिए आपका समास विग्रह हो जाएगा। इसको इन्हें तोड़ेंगे तो क्या आएगा? राह के लिए खर्च आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर देखिए क्या कर रहा है, शरणागत शब्द में कौन समास है? तो वो हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास है शरणागत में। 47 नंबर देखिए क्या कर रहा है, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष, समक्ष इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समक्ष जो है आपका अवयवी भाव, ठीक है, अवयवी भाव समास है। आगे देखते हैं बाबू क्या बोल रहा है। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर जो शब्द है ये आपका द्विगु समास का उदाहरण है, डी नंबर होगा। दोपहर शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रतिवाद करना, पीछा न छोड़ना, हानि पहुंचाना या पागल हो जाना। पीछा न छोड़ना, गर्दन पे सवार होने का मतलब क्या हो गया आपका? पीछा ना छोड़ना हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे देखिए 50 नंबर क्या करा, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकती का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? काम न जाना, बहाना बनाना नहीं, अपनी बुराई नहीं देखना। होनहार के लक्षण पहले से ही दिख जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। होनहार का लक्षण जो है वो पहले से दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज जो है वो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। आपका डी नंबर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 52 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 52 नंबर क्या बोल रहा है, आविन्यो, आविन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? गंडा जो है पंडित बिरजू महाराज ने किससे बनवाया? तो बाबूजी से। किससे बनवाया था? बाबूजी से बनवाया था। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे देखिए बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर नेपाल से भाग के आया था, ए नंबर। आगे देखिए बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो उन पे राम सीता जी की आकृति अंकित थी, बादशाह अकबर के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था। 57 नंबर देखिए क्या कर रहा है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस प्रकार किस पाठ की पंक्ति है? तो ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं का पंक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोल रहा है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? तो आपका होगा मेघदूत। क्या होगा बाबू 58 नंबर का? मेघदूत का किया था। 59 नंबर देखिए क्या कर रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतेगा? तो महल वाले जीतेंगे, ठीक है। 60 नंबर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के गायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की गायिका जो है वो है सीता। क्या है? सीता है। कौन है? सीता। आगे हम लोग बढ़ते हैं 61 नंबर देखिए क्या कह रहा है, जिसे नहीं जीता जा सकता है काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे नहीं जीता जाता अजय, क्या हो जाएगा? वो अजय हो जाएगा। जिसे नहीं जीता जा सकता है, जिसका तेज निकल गया है, वाक्य खंड के लिए क्या शब्द है? तो नितेज, जिसका तेज ही निकल गया क्या होगा? नितेज। कायर शब्द का विलोम क्या होगा? नीडर। कायर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? नीडर हो जाएगा। ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? ज्योति शब्द का तम होगा। ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा? तम, ठीक है। जंगम, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा बाबू आपका? जंगम अस्थावर होगा। जंगम का क्या हो जाएगा? अस्थावर। 65 का हो जाएगा आपका ए नंबर आपका बिल्कुल सही। जंगम का क्या होगा? अस्थावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प का पुष्प 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 पुष्प, हाँ प्रसून होगा। कौन होगा? प्रसून। बी नंबर आपका सही हो जाएगा, प्रसून। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका बागीशा। क्या हो जाएगा? बागीशा। 67 का ए हो जाएगा बागीशा। घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घर का, घर का, घर का, घर का। 68 नंबर हो जाएगा आपका घर का गे है, ठीक है। आगे देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपको पता लगाना है। हम लोग को तो हम लोग की तो नाके कट गई, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। आपका बी नंबर हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य, ठीक है। चलिए आगे देखिए 70 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में कौन है शुद्ध शब्द है? तो यहाँ धुआं आपका शुद्ध शब्द है, ठीक है। फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? फुफेरा, फेरा, फुफेरा, एरा। तो आपका हो जाएगा फुफेरा शब्द में आपका एरा प्रत्यय है, यहाँ पे एरा लगा हुआ फुफेरा। पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? पढ़ाकू, 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 नहीं नहीं, आकू, पढ़ाकू। बी नंबर आपका सही हो जाएगा।
अकू नहीं होगा, आकू होगा, ठीक है। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो मानवता यौगिक शब्द का उदाहरण है। किसका है? यौगिक शब्द का उदाहरण है। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान, खलिहान, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो खलिहान जो है आपका 74 नंबर तद्भव, ठीक है। खेत खलिहान जो होता है ये आपका हो गया तद्भव, ठीक है। चलिए, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास जो होगा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पारिजात होगा आपका, बी नंबर आपका सही होगा। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, पारिजात। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांपिन होगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांपिन। निम्न में कौन पुरुष है, सॉरी पुल्लिंग है? तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा आपका विवाह। विवाह आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। विवाह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। निम्न में कुल कितने सर्वनाम? अगर सर्वनाम का भेद बोलता तो 6 होता, लेकिन सर्वनाम बोला है तो 11 होगा। सर्वनाम क्या होगा? 11 होगा। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ है निश्चित नहीं है, और निश्चित यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि थे? तो छायावाद के। क्या होगा आपका? छायावाद सही हो जाएगा। 82 नंबर देखिए क्या कर रहा है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे। 83 निम्नलिखित में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? कौन से कवि हैं जो कि आपका आदिवासी? चलिए, वीरेन डंगवाल। कौन होगा आपका? वीरेन डंगवाल आपका सही हो जाएगा। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? नेमत शब्द का अर्थ, तो नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की देन। उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? उदात। उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए, उन्नत। उदात शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्नत होता है, ठीक है। सियानप शब्द का अर्थ क्या होता है? सियानप। सियानप शब्द का अर्थ होगा चतुराई। सियानप, इसी को आप कह सकते हैं ना, ये बहुत सियाना है, बहुत चतुर है, ठीक है ना। तो सियानप शब्द का हो जाएगा आपका चतुराई हो जाएगा। चलिए, कह रहे गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? बाबर। 88 नंबर देखिए क्या कर रहा है। हाटक में देखूं भरा, देखूं भरा बसे अंग्रेली माल पंक्ति के कवि हैं। सॉरी, पंक्ति के कवि हैं। तो ये जो पंक्ति है ये इसका कवि कौन है? तो इसके कवि हैं आपके प्रेम घन। कौन है? प्रेम घन। प्रेम घन ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रज भाषा। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ से मेहंदी नहीं, हाथ से बनी मूर्ति, हाथ से बना, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। सॉरी, हाथ की लिखावट, ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए, साखी। साखी शब्द का अर्थ क्या हो गया? साखी या साक्षी। साक्षी का मतलब गवाही, ठीक है। साक्षी शब्द का अर्थ क्या हो गया? गवाही। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द आपको यहाँ पता लगाना है। 91 नंबर का अशुद्ध शब्द क्या होगा? संशोधन श्रेणी। चलिए, दुष्कर। ये दुष्कर ऐसे होगा, तो ये आपका अशुद्ध शब्द हो गया। दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोष का होगा दूषित। दोष का हो जाएगा आपका दूषित। विशेषण पूछ रहा था। नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? नेही। नेह शब्द का विशेषण क्या होगा आपका? नेही होगा। तामस का पर्यायवाची क्या होगा? तामस का पर्यायवाची होगा तामसिक। क्या होगा? तामसिक। चलिए, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मेरी बहन स्वाति, तो ये सरल वाक्य है। क्या होगा आपका? सरल वाक्य, ये नंबर सही होगा। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण, रवि विद्यालय जाता है, थकान के मारे चला नहीं जाता, संगीत द्वारा रोटी पकाई गई, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, या मेरी बातों पर ध्यान दे। तो हो जाएगा आपका, तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ठीक है। कर्म वाच्य पर का उदाहरण है, कर्म पर इस पे प्रभाव पड़ रहा है। 97 नंबर देखिए क्या कर रहा है। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? पर्याप्त पर उपसर्ग है, ठीक है। आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? आघात। आघात, तो आघात शब्द में आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग में। 98 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए, कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो कुपात्र शब्द में कु उपसर्ग है। कुपात्र में कौन उपसर्ग है? कु उपसर्ग है। लुटिया शब्द में कौन उपसर्ग है? लुटिया, इया। लुटिया में क्या होगा? इया। लुटिया शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इया उपसर्ग है, ठीक है। तो अभी आप लोग का टोटल हम 100 का जवाब दे दिए।
100 में आप चेक करके बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब एग्जाम में ओएमआर में आप दे पाए। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप कि कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। अगर आपका 50 क्वेश्चन जो आप जवाब दिए वो बिल्कुल सही है, तो आप एकदम टेंशन फ्री रहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव में, यानी हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आ गया, टेंशन फ्री रहना है, ठीक है? इसी तरीके से जैसे जैसे पेपर होगा हम आपको इसका सॉल्यूशन आपको देते चलेंगे, ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर की आपको देते चलेंगे, ठीक है? ओके बाय।